चलते उनको देखते हुए यही मैं कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से जो यहाँ पे एनडीए का कैंडिडेट होगा वही विजयी बनेगा और एनडीए को मजबूत करेगा। आदिवासी के लेके एक फैसला है, वो रोजगार का तो कितना असर कि हमेशा ही आधी आबादी को हमेशा ही अगर किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया है, प्रमोट करने का काम किया है, तो वो एनडीए की सरकार ने किया है। आपने देखा होगा कि 2005 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी और अभी महिलाओं की क्या स्थिति है। महिलाएं निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। आगे स्थिति खराब है। बोल लीजिए आगे जो है महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार जी की कई योजनाएं जो है महिलाओं को निरंतर आगे बढ़ा रही हैं। पंचायती राज में और नगर पंचायत में जो महिलाओं को आरक्षण हो, महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए जो महिलाओं को तरह तरह की स्कॉलरशिप दी जा रही है और हर तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है एनडीए की सरकार। और निश्चित ही महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और आगे भी होगा। 2005 से पहले की बात बोल रहे हैं मैम, अगर तेजस्वी यादव की सरकार होती, लालू यादव सरकार होती तो भी अच्छा कर सकते थे, इसमें क्या कहना चाहिए? जब उनको टाइम मिला तो भी तो उनको अच्छा करना चाहिए, तो भी तो उनको सोचना चाहिए। तरह तरह के प्रलोभन देके और किसी को आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। महिलाएं भली भांति जानती हैं कि महिलाओं के लिए कौन सी सरकार उनके लिए खड़ी है, उनके साथ खड़ी है और उनको निरंतर आगे बढ़ा रही है। गलत हो रहा है और पुलिस प्रशासन भी उनके साथ मिले हुए। गलत हो रहा, हम आपकी इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन जो हमारी सरकार का काम है त्वरित एक्शन लेना, वो उस पर एक्शन लिया जाता है और एक्शन लेके जो भी हमारे अपराधी होते हैं उसको सजा दी जाती है और सजा देने के बाद सजा दी जाती है। इससे उम्मीद करती हूँ मैं कि जो आगे इस तरीके के जो भी अपराध हैं वो रुकेंगे और ऐसे अपराध नहीं होने चाहिए। यह भी दिखा रही है कि एनडीए की प्रचंड जीत के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपको तब से बता रही हूँ कि लोगों का उत्साह जो है वो और लोगों की जो उपस्थिति थी कार्यकर्ताओं की वो बहुत ही सराहनीय थी और निश्चित तौर पे यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी और जो भी यहाँ से एनडीए का कैंडिडेट होगा वो भारी से भारी मतों से विजय बनेगा। कौन सा उम्मीदवार लगते हैं आ जा सकते हैं? ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। शीर्ष नेतृत्व जिसको भी कैंडिडेट बना के भेजेगा सभी दल मजबूती से उसके साथ रहेंगे और जो भी एनडीए का कैंडिडेट होगा वो निश्चित ही यहाँ से विजय हासिल करेगा। रामविलास पासवान जी का यह कर्म भूमि है। यहाँ पर उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक जनता की सेवा करने का काम किए हैं और यहाँ पर उनका पूरा अधिकार। आज साथ साथ दलितों का हमारा पार्टी है, तो दलित का पार्टी है तो दलित को एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना भैया। आज जो है सो हम लोग जो है प्रत्याशी के रूप में रात दिन जो है से मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का सुख दुख देख रहे हैं। ये पिछले जब से परिसीमन बना है 3 बार लोग विधायक बने हैं, लेकिन तीनों जो है से आप देखे होंगे कि उनका कोई भी विशेष क्रियाकलाप नहीं रहा है। अभी जो वर्तमान में जो विधायिका है प्रतिमा जी, उनका देखिएगा सभी जगहों पर विरोध हो रहा है। चारों तरफ उनका जनता जैसे नकार चुका है। अब एक ही आस बच गया है कि मुकेश पासवान के नेतृत्व में राजापा की जनता चलने के लिए तैयार है। ये तो जनता को चुननी है ना, जो किसको विधायक बनाएगा। बिल्कुल जनता चुनेगी। पहले तो हमारे पार्टी के जो नेता है, शीर्ष नेता है, वो प्रत्याशी चुनेंगे, उसके बाद जनता निश्चित रूप से वोट देकर जिताने का काम करेगी। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं ताकि जन जन तक जो है हमारी चिराग पासवान जी की जो विचारधारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनको हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। किस बातों को लेकर आप जनता से वोट मांगेंगे, क्या क्या बदलाव लाएंगे विधानसभा? हमारे माननीय चिराग पासवान जी का जो नारा है, स्लोगन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमारा बिहार हर क्षेत्र में प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। आज भी माने शिक्षा व्यवस्था, आज भी हमको सुधार करने की आवश्यकता है। हम बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने की वकालत करते हैं। हमें स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने की हम लोग व्यवस्था होनी चाहिए। अभी राजापाकर प्रखंड में देखिएगा, यहाँ पर जो है से 5 साल बीत गया विधायिका का। अभी हॉस्पिटल में एक पगडंडी सड़क होकर लोग को जाना पड़ता है। सरकार के पास में योजना है, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का जो दायित्व होता है यहाँ जनप्रतिनिधियों को होता है। उसने 5 साल बिता दिया, उसने कुछ भी नहीं किया। आज भी हमारा राजापाकर की जनता जो है हॉस्पिटल जाने में पगडंडी रास्ते से होकर जाना पड़ता है। क्या लगता है आपको, आप जब आएंगे विधायक बनकर तो कर पाएंगे? बिल्कुल, हमारी प्राथमिकता है कि जहाँ भी हमारा सड़क नहीं बना है वहाँ पर सड़क बनाने का काम करेंगे। बहुत ऐसे दलित बस्ती है, बहुत ऐसे पिछड़ा बस्ती है जहाँ पर पगडंडी सड़क होकर लोग को जाना पड़ता है। हम लोग वोट मांगने जाते हैं, लोग से कहने जाते हैं तो लोग इन बातों को लोग आवाज उठाते हैं, कहते हैं कि भैया हम लोग को सड़क नहीं, हम कैसे, हम लोग कब तक। ये देश आजाद हुए लगभग 75 साल बीत गए, आज भी हमारा दलित समाज जो है काफी पीछे है। उनको आगे लाने का यह मौका है। हम जनता से भी मांग करते हैं कि कम से कम यहाँ के भाई ऐसे प्रत्याशी को, मेरे जैसे प्रत्याशी को लोग आशीर्वाद दे ताकि हम लोग विधानसभा में जाकर जो है से बुलंदी से आवाज उठाने का काम करें। हम 2 बार मुखिया रह चुके हैं, यहाँ पर जिला पार्षद है वर्तमान में, और हम लोग को यह मौका मिलना चाहिए। हम लोग कर्मठ है, हम लोग रामविलास पासवान जी का अनुयायी है। हम लोग बड़े बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो है शिष्य हैं। हम लोग समझिए कि करवा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। चिराग पासवान जी को हमको जैसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उनका हम लोग ताकत है, हम लोग मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। ठीक, अपार जो भीड़ है अभी से ही जीत की ओर इंगित बिल्कुल, यह अपार जीत इस बात का संकेत है
कि एनडीए जो है से जिस भाई को टिकट मिलेगा वह काफी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन में एनडीए का राज्य स्तरीय टीम यहाँ पे आई थी और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं का 5 दलों के सभी कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ और सबने यहाँ पे संकल्प लिया है कि हम एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी को जिताएंगे। और जिस तरह का उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में दिखा है उससे लगता है कि राजा पाकड़ में इस बार एनडीए भरपूर बहुमत के साथ जीतने वाली है। मतलब एनडीए की सरकार है, हाँ, एनडीए की सरकार होगा तो क्या मतलब हो जाएगा इसके सरकार तो होगा, सरकार तो सब सरकार लोग होगी, लेकिन ये तो एनडीए की सरकार है, तो क्या आप लोगों ने अपील नहीं की कि हाँ जो लोग सड़क नहीं है? हाँ, वो लोग हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि देखिए मैडम इस तरह की बात है, उसको हम लोग फिर क्या कि सरकार बनेगी फिर काम। युवाओं के लिए क्या एजेंडा हो गया? जो युवाओं के लिए है नौकरी, इसमें नीतीश जी हमारे 10 लाख किए हैं और अभी भी सोचा है कि उन लोगों की हाँ राजा पाकड़ विधानसभा की जनता से क्या कुछ अपील रहेगी? ये अपील है कि वो अपने जो भी है आय पर उसको सही चुने और अपने विकास की बात करें और वो अपनी शिक्षा की भी सोच करें।